स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा। कल हम लोग जो देखे थे टॉपिक, वो टॉपिक था आप लोगों के आय व्यय का आय व्यय पे आधारित जो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों का होगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया क्या गया था, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी के आय का, a प्लस बी के आय का 70%, a प्लस बी के आय का 70% ए माइनस बी के आय के 60% के, ए माइनस बी के आय के 90% के बराबर है। ए माइनस बी के आय के 90% के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मान क्या होगा। यहां पे ध्यान रखना है, आपको निकालना है। ये दिया है a प्लस बी का 75%, a माइनस बी के 90% के बराबर है। a माइनस बी के क्या है, 90% के बराबर है। तो पूछा गया है आपसे 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a प्लस बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो a प्लस बी का जो वैल्यू आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें पहले a और b का मान एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का 75%, a प्लस बी का 75% ये बराबर है किसके, a माइनस बी के किसने परसेंट के, 90% के। a माइनस बी के किसके होगा, 90% के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब इसको छोटा करेंगे तो 15 से काट रहे हैं, 15 पूरे 75 और 15 छक्का 90। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 5b की जो वैल्यू आएगी 6a माइनस 6b। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है,6a को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, इसमें से घटेगा तो 5 में से -6 घटेगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, -a। और ये वाला जो है प्लस इधर आएगा तो ये माइनस होके आएगा, तो 6 5 11 भी हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो b को हम इधर लेते आते हैं, तो b हमारा इधर होगा। तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, 1। तो a की वैल्यू कितनी है, 11, b की वैल्यू कितना है, 1। अब ये वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, ये वैल्यू आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 11 है तो 2 गुणे 11 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो 11 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना के 22 और प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24/12, ठीक है। क्योंकि 11 दूना के 22 और प्लस 2 जोड़े 24 हुआ, और 11 1 12 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, आंसर आपका 2 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो बातें क्लियर हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का, कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन अगला, यदि, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि a प्लस बी का, a प्लस बी का 120%, a प्लस बी का 120%, a प्लस बी का 120%, यहां पे देखिएगा कहा है, यदि a प्लस बी का 120%, 120%, a प्लस बी का 120% बराबर है a माइनस बी के, a माइनस बी के 150% के, a माइनस बी के कितने परसेंटेज के, 150% को। तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए कि 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाई
a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या। ये देखिए एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो आप लोगों का 2019 का एग्जाम हुआ था, इसमें सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का 120% ये बराबर है किसके, a माइनस बी के 150% के। तो हम लिख सकते हैं मान ज्ञात करना है 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए। इसका आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर देखने को मिलेगा, सॉल्व करिए सभी लोग। तो यहाँ पे जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कहा गया है a प्लस बी का, a प्लस बी का जो होगा, a प्लस बी का कितना परसेंट, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है। तो a प्लस बी का कितना परसेंट, 120% कहा गया है। a प्लस बी का 120% कहा गया है। वो वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस बी के कितने परसेंट के भाई, 150% के, 150% आपका होगा, 150%। तो परसेंटेज रहेगा तो हमें पता है नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, 100 से 100 को छोटा कर देंगे, और इसको 1 0 से 1 0 सामने सामने रहेगा कैंसिल। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक के 12, 3 5 15। तो अब इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, पूरे में होगा। तो हम लिख सकते हैं 4a प्लस 4b बराबर वैल्यू किसके है, 5a माइनस 5b। तो 5a माइनस 5b आपको देखने को मिल रहा है। a को हम एक तरफ करेंगे, b को एक तरफ करेंगे, तो ये आपका माइनस a की वैल्यू जो होगा ये किसके बराबर होगा, -4 यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 9b के बराबर होगा, वो भी माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पे b को हम इधर लेते आते हैं, तो b हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू क्या है, 1। अब देखिएगा आपका स्पीड अच्छा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सीधे ये वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। हमें फाइंड करना था क्या, हमें अगर मान ज्ञात करना है तो फाइंड में हमें मान क्या ज्ञात करना है, 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है, 5 इंटू बी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, अब प्लस 5 इकाई 5 डिवाइडेड बाई 10। इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 चौक 36, 5 इकाई 5 और 9 1 10, ठीक है। इसको पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 41/10 आने वाला है। इसका मतलब 4.1 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो आंसर जो आने वाला है 4.1 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये बातें सभी लोगों का क्लियर है, इसको कर लीजिए सभी लोग। अब इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा कि इसमें वृद्धि भी हुआ है, कभी कभी कमी भी पूछा जा सकता है। जब अगर कमी की बात करेगा तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, यदि अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये हो गया सभी लोगों का, इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं a प्लस बी का, a प्लस बी का, a प्लस बी का, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान a माइनस बी के 120% के बराबर है, a माइनस बी के 120% के क्या है, बराबर है। तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मान ज्ञात कीजिए 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3a माइनस 3b। यहाँ पे 3a माइनस 3b का मान निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला गया है a प्लस बी का जो वैल्यू है, a प्लस बी का जो वैल्यू है, अब इसको सॉल्व करिए। a प्लस बी का जो वैल्यू है
का मान a माइनस बी के 120% के बराबर है। तो आपको मान ज्ञात करना है 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 3a माइनस 3b। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप प्रयास करिए, क्या क्वेश्चन आंसर क्या आने वाला है, आंसर दीजिए। आंसर कितना आ रहा है देखिएगा, इस आंसर आया सभी लोगों का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, प्रयास करिएगा। इसमें कहा गया कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो बराबर किसके होगी, a माइनस बी के 60% की, 120% के बराबर। 120% को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आने पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको छोटा कर सकते हैं, तो छोटा जब करेंगे तो ये 6 बटा कितना आ रहा है, 6 बटा कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है a प्लस बी की वैल्यू 6 है, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। आप इसको पूरा मत सॉल्व करिए, क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपको ये कंफर्म हुआ कि ये 3 कॉमन ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये वैल्यू आप समझ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही फॉर्म आएगा। हम a प्लस बी की वैल्यू 6 जान रहे हैं तो 3 गुणे 6 करेंगे, और a माइनस बी की वैल्यू हम जान रहे हैं 3 गुणे 5 करेंगे, कट जाएगा तो वैल्यू जो वही आ रहा है 6 बटा 5। आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा, 6 बटा 5। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो रहा है वो क्या होगा, 6 बटा 5। तो इसको कर लेंगे सभी लोग। आप ऐसे क्वेश्चन को देखा करिए, जो वैल्यू अगर निकालना हो, अगर मान समान होगा तो फिर उसको पुट करने की जरूरत आपको नहीं है, और उसको आप बड़े आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसको कर लीजिए सभी लोग। हो गया सभी लोगों का, चलिए अब यहां पे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एनटीपीसी 2019 का ही क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आया था। जैसे लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं परसेंटेज का, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। जैसे लिख लीजिएगा, यदि यदि किसी संख्या का 60% में 60 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 60% में 60 जोड़ दिया जाए, 60% में 60 जोड़ दिया जाए, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये कह रहा है कि किसी संख्या का, कह रहा है यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या का 60% में 60 जोड़ दिया जाए, 60 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। हाँ, अब यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखने को क्या मिल रहा है, ये बोला गया है कि एक संख्या है, वैल्यू है, जिसका 60%, 60/100% में 60 जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या प्राप्त हो रही, मतलब जो x प्राप्त मिल रहा है वही। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 10 एलसीएम लेंगे तो पूरे बेस से 10 लेंगे तो 6x प्लस 600 हो जाएगा, बराबर कितना है, 10x। ये 10 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितने का प्रभाव पड़ेगा, उधर भेजेंगे तो 600 की वैल्यू 4x के बराबर, 600 की वैल्यू 4x के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे 15 चौके 60,
इसका मतलब जो x का मान जो आ रहा है वो कितना होगा, x का मान 15 चौके 60, तो यहाँ पे 150 आपका वैल्यू होगी, मतलब वो संख्या हमारी कितनी थी, 150 थी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 80% में, 80% में 200 जोड़ दिया जाए, 80% में 200 जोड़ दिया जाए, 200 जोड़ दिया जाए, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान क्या होगा, उस संख्या का मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 80% में 200 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का मान क्या होगा। उस संख्या का वैल्यू आपको निकालना है, उस संख्या का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो उस संख्या का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का 80% में 200 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का मान क्या। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, एक संख्या हमारी x है, इसमें 80% जोड़ा गया, 80/100 में 200 जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x ही प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो 333.3 आ रहा है, अब इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना 5 एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 दूना के 10, आपका कितना आ जाए 1000 बराबर 5x। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, इधर मान x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है वो 1000 आपका आंसर है। ये देखने को वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1000 आपका हो जाएगा। अब इसी संख्या में हमने क्या किया, 80% में हमने क्या किया, 200 जोड़ा है, इस वजह से वो संख्या वही प्राप्त हो रही है, x ही प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको छोटा करेंगे 4x/5 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है सभी लोगों का। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोगों का क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल जाएगा एनटीपीसी में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान भी आ जाता है, तो उस चीजों को समझना पड़ता है। ऑप्शन रहेगा आपका 333.3, 1000, ठीक है, 72, 720, ठीक है, 1200, ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा, तो आंसर आपका 1000, आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, लिखिएगा। यदि ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तथा बी का मान एक सी के मान से 20% कम है। यदि लिख लीजिएगा क्वेश्चन, यहां पे देखिएगा, यदि यदि ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तो बी का मान सी के मान से 20% कम हो तो ए का मान सी के मान का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके आया हुआ एग्जाम का है। ये क्वेश्चन ये बोला गया है, यदि ए का मान बी के मान से 20% अधिक है और बी का मान सी के मान से 20% कम है, तो पूछा है ए का मान सी के मान का कितना परसेंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्रयास करिए सभी लोग।
अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ए का मान सी के मान से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का, ए का मान सी के मान का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को पूरा व्हाइट बोर्ड पर एकदम ध्यान रखिए। अब इसमें ये बोला गया है यदि ए का जो मान है वो बी के मान से 20% अधिक होगा, तो इसका अगर मतलब 100 होगा तो ये 120 हो जाएगा, और सी के मान से 20% कम है। तो देखिए अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, सी की वैल्यू हम 100 मानेंगे, इससे 20% कम है कौन, बी कम है, तो 80 हो जाएगा, और ए का वैल्यू बी का वैल्यू से 20% अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं 80 जो है बी है, इससे 20% अधिक कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ए अधिक है। यही बोला गया है ना कि ए का मान बी के मान से 20% अधिक, तो बी का मान अगर 80 है तो उससे 20% आपका अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 12/96। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 96 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगा। तो सी की वैल्यू 100 होगा। तो अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये पूछा है कि ए का मान सी के मान का कितना परसेंट है, तो ए का मान जो है वो किसके मान के, सी के मान का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो हम ये कह सकते हैं ये 96 है इंटू 100, और किसके मान के लिए, ए के मान का, तो हम डिवाइड करेंगे तो 96% आपका आंसर होगा। यहाँ पे आंसर देखने को क्या मिलेगा, 96%। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है सी का 96% है, ठीक है, सी के वैल्यू का 96%। बातें क्लियर हो गया। हाँ, तो हम इनका अंतर निकालते। एक चीज आपसे ये भी पूछ सकता है, यदि ए का मान सी के मान से कितना परसेंट कम है, अगर कमी की बात करता, कमी परसेंटेज की बात करता कि ए का मान सी के मान से कितना परसेंट कम है, तो हम यहाँ पे कमी परसेंटेज का जब भी निकालते हैं तो कमी में हम देखते हैं कितना कम हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 कम हो रहा है। तो 4 कम हो रहा है कौन, ए 4 कम हो रहा है इंटू 100, और किस वजह से कम हो रहा है, 96 की वजह से। तो 4 से काटते तो 4 इकाई 4 दुना के 8, 4, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घबराइए मत, 4 से काटते क्योंकि कम की बात है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कहता है कितना परसेंट कम है, तो कमी परसेंटेज, कमी गुणे 100 दोनों में जो ज्यादा होगा ना उसी को रखते हैं। किस वजह से कम हुआ था, 4, तो डिवाइड करते तो हम कह सकते हैं 4% उससे कम होगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को जो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ये कराया गया है, इस क्वेश्चन में आप लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ए की वैल्यू सी की वैल्यू का कितना परसेंट है, ए की वैल्यू सी की वैल्यू से कितना परसेंट कम है। 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो आज के लिए, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।